सो हे गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं मोहम्मद अंजर और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा। और यस, और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली एक वाइडली यूज टॉपिक जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में यूज़ करते हैं अभी बेसिकली, है ना। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, किसी को प्रॉब्लम होती है तो सीधे सीधे बोलता है भाई, किसी को अगर पेट में प्रॉब्लम हो जाए, एब्डोमेन से रिलेटेड डिजीज़ है और ये डिजीज़ का नाम है एसिडिटी, है ना। एब्डोमेन से रिलेटेड डिजीज़ है और एब्डोमेन मतलब पेट वाला जितना सेक्शन है हमारे पास, तो बेसिकली इसमें इंटेस्टाइन वगैरह का रोल नहीं है, रोल हमारे स्टमक का ही है ना। तो एसिडिटी को हिंदी में बोलते हैं अम्लीय, कोई अम्लीय स्थिति, है ना। यानी एसिड का जो है इंक्रीज होना या उसके लेवल का इम्बैलेंस विल कॉज एसिडिटी इन अ ह्यूमन बॉडी। अब एसिडिटी क्यों होता है, कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से ये गैस गैस होता है ना, किस तरह से गैस से ये अलग है, उस चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर आएंगे। तो आइए फटाफट से वीडियो को शुरू कर दें। मैं एक सेकंड मार्कर ले लेता हूँ। तो गाइस, जैसे कि मैंने पहले ही हेडिंग डाल रखा है, इधर देखिए। तो व्हाट इज एसिडिटी, है ना। सिंपली इसका हम लोग मतलब देखने की कोशिश करेंगे कि एसिडिटी मतलब होता क्या है। एसिड मतलब अम्ल होता है, तो इसको हम अम्लीय कह सकते हैं। तरह से मार्कर नहीं चल रहा है, अम्लीय कह सकते हैं तरह से, है ना। एसिडिटी मतलब इम्बैलेंस इन द एसिड कंसंट्रेशन इन द बॉडी। अब हमारे पास बॉडी में एसिड कहाँ से आ गया, पहली कंफ्यूजन तो यही आ गई आदमी में, है ना। तो बहुत ही इजीली हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपसे। देखिए, एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिटी। एसिडिटी की डिफिनेशन यही है कि क्या होगा, बॉडी में एसिड का जो एक्सेस हो जाएगा, यानी वो ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा, तो उस टर्म को हम देंगे एसिडिटी। और ये होता कैसे, ये देखिए, प्रोड्यूस बाय ग्लैंड ऑफ स्टमक। स्टमक के कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब एसिड की ज़रूरत क्यों पड़ी हमको, वो जानने की ज़रूरत है। एसिड की ज़रूरत बेसिकली देखिए डाइजेशन ऑफ फूड में होता है। तो फूड के डाइजेशन में जब भी हम खाना खाते हैं तो वो जो हमारे एसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। स्टमक के जो ग्लैंड्स होते हैं, ग्लैंड्स में एक सेल पाया जाता है ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल। इसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल, इंग्लिश में बता रहा हूँ। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये HCl सिक्रेट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच होता है 1.8, हाईली एसिडिक होता है। और ये हमारा फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। दिस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि एसिड की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, क्योंकि फूड का डाइजेशन होना ज़रूरी है। अगर एसिड हमारे रिलीज नहीं होगा तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा, है ना। नॉर्मल फूड तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स फूड, कोई नॉन वेजिटेरियन है या कुछ भी खा लिया, तो उसके लिए एसिड ज़रूरी है किसी चीज़ को पचाने के लिए। तो उसी एसिड का प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है हमारे स्टमक में, तो उसी की वजह से हमको एसिडिटी होती है, ठीक है। पहले क्या था कि एक्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिडिटी। अब एसिड कहाँ से बना, ऑक्जेंटिक सेल जो कि स्टमक के ग्लैंड्स में होते हैं, वो ऑक्जेंटिक सेल HCl प्रोड्यूस करते हैं। क्यों प्रोड्यूस करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। और वही एसिड जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको टर्म देते हैं एसिडिटी। जस्ट अ सेकेंड। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, फैन ऑफ किया हुआ ना, तो वॉइस थोड़ा कट रही थी, तो फैन ऑफ कर दी। तो अभी हम कहते हैं एसिडिटी को हमने समझ लिया कि होता क्या है बेसिकली, कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है बॉडी में। तो अब देखते हैं कि इनके साइंस क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है कि हमको एसिडिटी हुई है। ऐसा थोड़ी ना कि पेट में दर्द होना शुरू हो गया तो इसका मतलब हमको एसिडिटी आ गई, और उसके भी रीजंस हो सकते हैं, है ना? तो मेन रीजंस क्या है कि हमको कैसे पता चल जाएगा कि जो उसके सिम्टम्स हैं, जो उसके साइंस है कि हाँ हमको एसिडिटी है, सामने वाले बंदे को एसिडिटी है, जो हमसे सिम्टम्स को शेयर कर रहा है अगर। तो उसका साइंस क्या है, अल्सर्स देखिए बेसिकली एक छाला टाइप होता है, पेट में पड़ जाता है या किसी भी गले में, माउथ में भी होता है, तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। अल्सर्स में ना बर्निंग सेंसेशन होता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी मतलब इरिटेशन टाइप होता है, तो उसको बोलते हैं, है ना। एक बर्निंग सेंसेशन अगर बॉडी में आ रहा है, पेट में आ रहा है, स्टमक में, इसोफेगस में आ रहा है, नली में, तो उसको बोलते हैं अल्सर। गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन मतलब देखिए एक तरह की जो है पेट में कोई भी सूजन हो जाए या थोड़ा सा जलन महसूस हो, है ना, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन। बेसिकली जलन से रिलेटेड है। कुछ लोग होता है ना, खाना खाने के बाद बोलते हैं यार हमको पेट में जलन हो रही है, हमको सीने में जलन हो रही है ना। हार्ट बर्न वही है, सीने में अगर जलन होती है या चेस्ट के रीजन में,
हालाँकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि चेस्ट के पार्ट में, एसोफेगस का ही पार्ट होता है। तो अगर यहाँ पे हमको इरिटेशन हो रही है कुछ, या हमको बर्निंग सेंसेशन आ रहा है, तो पूरे थ्रू आउट द चेस्ट वो महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं हार्ट बर्न। तो ये मेन इंपॉर्टेंट यूजेस जो साइंस सिम्टम्स हैं, सॉरी है ना, यूजेस नहीं सिम्टम्स हैं, ये जो है क्या है, अल्सर्स है, गैस्ट्रिक इन्फ्लेमेशन है और हार्ट बर्न है। ये क्या करते हैं, ये ऐसे सिम्टम्स है जो हमको डिफाइन करते हैं कि हाँ हमको एसिडिटी है। अब एसिडिटी का कॉज क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉज जो मैं समझता हूँ एसिडिटी का, बेसिकली वो होता है इरेगुलर ईटिंग के लिए, है ना, कभी ज़्यादा खा लिया कभी कम खा लिया। ओवर ईटिंग से एसिडिटी कैसे हो सकता है, देखिए इरेगुलर ईटिंग मतलब या तो ज़्यादा खा लिया या कम खा लिया। तो ओवर ईटिंग कैसे हो सकता है कि ज़्यादा खाना खा लिया तो ज़्यादा एसिड रिलीज हो गया, ज़्यादा एसिड रिलीज हो गया तो जो है वो हो सकता है कि एसिड का रिफ्लक्स आ जाए, वो हमारा स्टमक को है ना छोड़कर वो हमारे इसोफेगस में भी आ सकता है, सॉरी नली में, जिसकी वजह से हमको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। तो वो एक एसिडिटी को कारण हो गया। एक होता है कि आप खाना ही ना खाओ, है ना, खाना नहीं खाओ तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज होता रहेगा, और उसको जब रिएक्ट करने के लिए फूड मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर वो हमारी जो स्टमक की लाइनिंग उस पर अफेक्ट करता है। हालांकि उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, स्टमक की जो लाइनिंग, देखिए हमारा स्टमक है ना, ये हमारा एसिड प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे एक लाइनिंग होती है, ये वाली लाइनिंग होती है म्यूकस। तो ऑल टाइम एक क्वेश्चन ये बनता है कि चलो ठीक है एसिड का जो प्रोडक्शन वो ज़्यादा हो गया तो हमको एसिडिटी हुई। अब ये कंडीशन एक बनती है कि यार एसिड तो हर टाइम प्रोड्यूस होता रहता है ना, जब भी खाना खाते हैं, लेकिन हर खाना खाने के बाद तो एसिडिटी नहीं होती। बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, देखिए इस म्यूकस जो ग्लैंड ही, इसके जो पेप्टिक ग्लैंड है ना, इसको जो ग्लैंड्स हैं, पेप्टिक नहीं, इसके जो ग्लैंड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, बेसिकली स्टमक की लाइनिंग होती है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिड से, ठीक है। तो एसिड से प्रोटेक्शन के लिए क्या था, म्यूकस जो कि है स्टमक की लाइनिंग। अब एसिड का ज़्यादा हो जाएगा तो म्यूकस भाई कितना काम करेगा तुम्हारा, है ना, एक सर्टेन अमाउंट में रिलीज होगा। तो बेसिकली जो है एसिडिटी कुछ इस तरह से है। ये मैंने फायर बनाया हुआ है, ये बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, ये स्टमक है। और देखिए एसिड रिफ्लक्स क्या होता है, एसिड का वापस आना एसोफेगस में, है ना, स्टमक से हमारा एसोफेगस में जब एसिड थोड़ा सा आने लगता है, कभी कभी हमारे माउथ तक आ जाता है, तो थोड़ा सा अजीब से वो बोलते हैं ना, खट्टी ढकाने लगी, है ना, थोड़ा सा सो टाइप हो जाता है माउथ, तो एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं उसको, है ना। स्टमक से एसिड जो है वो चला गया कहाँ, एसोफेगस में चला गया। क्यों, क्योंकि उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई स्टमक में, है ना। उसका रीज़न क्या है, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लिया भाई, ज़्यादा एसिड हो गया, अब कहाँ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनकी वजह से एसिडिटी होती है। एक सेकेंड, देखिए कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनकी वजह से एसिडिटी होती है। ये देखिए ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन किसी स्पेसिफिक मेडिसिन का नाम नहीं है, ग्रुप ऑफ मेडिसिन है, इसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल, है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग्स, है ना। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो स्टेरॉइड्स होती हैं, जो हमारे अंदर एसिडिटी कॉज करती हैं अगर हम उनका ज़्यादा कंजप्शन करते हैं। इसके अलावा एसिडिटी का कारण क्या हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स का कारण क्या हो सकता है, इम्बैलेंस पीएच ऑफ द बॉडी, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। वो इम्बैलेंस पीएच ऑफ द बॉडी क्या होगा, माल फंक्शन ऑफ किडनी, माल फंक्शन ऑफ किडनी एंड लंग। ये कंडीशन हो सकती है कि लंग और किडनी जो है बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह वर्क करते हैं। ये हो सकता है ये एसिड को प्रॉपर्ली एक्सक्रीट नहीं कर पा रहे, है ना, उसको निकाल नहीं पा रहे बॉडी से, जिसकी वजह से भी इम्बैलेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी होता है। लेकिन मेन कंडीशन इरेगुलर ईटिंग, मैं मानता हूँ ऐसा कुछ, है ना, इरेगुलर ईटिंग ही होता है। आपने ज़्यादा खा लिया, कम खा लिया, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया है। और ये एसिडिटी जो है ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन जैसे होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन में जैसे आपने वो मीट वगैरह खा लिया, है ना, इन कंपेयर टू दाल चावल लाइक सब्जी वब्जी में एसिडिटी कम होता है। लेकिन अगर आपने मीट वगैरह खा लिया तो आपको एसिडिटी जो है ज़्यादा हो सकती है। देखिए तो ये हो गया एसिडिटी कुछ कारण, ठीक है। एसिडिटी होती क्यों है, इरेगुलर ईटिंग हुई, कुछ ड्रग्स की वजह से होता है। और इम्बैलेंस पीएच ऑफ द बॉडी, इम्बैलेंस पीएच ऑफ द बॉडी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द माल फंक्शन ऑफ द किडनी एंड द लंग्स एंड किडनी आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। मेन प्रॉब्लम प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर्ली एसिड का एक्सक्रीशन नहीं कर पा रहे बॉडी से, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी में जो है एसिड का जो है वो क्या कह सकते हैं, एसिड जो है या बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से पीएच भी थोड़ा सा कम हो जा रहा है। पीएच जितना कम रहेगा एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बेसिकली जो एसिड बॉडी से जो स्टमक सेक्रेट करता है उसका पीएच होता है 1.8, है ना, काफ़ी एसिडिक होता है। अच्छा
तो एसिडिटी का ये कंडीशन समझ में आ गई। एसिडिटी के लिए हम देखिए बेसिकली हम कर सकते हैं एसिडिटी के लिए, अपने पास एंटासिड्स आते हैं। एंट मतलब देखिए कोई चीज़ क्या अगर एंट लगा दिया तो वो हो जाता है हमारा यानी उसका ऑपोजिट। तो एसिडिटी को खत्म करने के लिए एंटासिड लेते हैं, ग्रुप ऑफ ड्रग्स है ना। इसके लिए ये हमको डॉक्टर के पास मिल जाएगा, इसमें बताते हैं जेंटेक रेंटेक वगैरह आते हैं इसमें एंटासिड में, है ना, ये ले सकते हैं हम लोग। उसके अलावा देखिए प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं हम पहले वो समझते हैं। प्रिकॉशंस क्या लेते हैं, पहले तो ये कर सकते हैं कि ओवर ईटिंग ना करें हम लोग, है ना, कम ही खाएं ज़्यादा ना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, नो ओवर ईटिंग। अब इसको बचा कैसे जा सकता है, आप भूख ज़्यादा लगती है लेकिन ज़्यादा खा नहीं पा रहे तो पेट नहीं भर पा रहा, ओवर ईटिंग। अच्छा आपको अगर ज़्यादा खाने वाला है, ज़्यादा फूडी है तो आप पर मील को स्प्लिट कर लीजिए, है ना। अमूमन 3 टाइम खाना खाया था दिन में, आप 5 टाइम कर लीजिए, है ना, आप 5 टाइम कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके खाते रहिए। इस वजह से हमारा जो है स्टमक ईजिली फंक्शन करेगा था ना, तो एसिड का जो बैलेंस वो बना रहेगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो एसिडिटी होने पर जो है नींबू पानी पीते हैं, है ना। एसिडिटी हो गई कि नींबू पानी पी लिया भाई, फटाफट से लाओ नींबू पानी पी लिया। हालांकि मुझे लगता है कि ये गलत है ना। देखिए नींबू में भी होता है साइट्रिक एसिड, एक तो पहले ही एसिड ज़्यादा है, आप वापिस से एसिड डाल रहे हैं ना, एक तो एसिड पहले से ज़्यादा है, आप वापिस से एसिड डालें, तो नींबू पानी की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, विनेगर, बिकॉज विनेगर इज अ बेस और एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाते हैं साथ साथ में, इसीलिए विनेगर का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी ट्रीटमेंट। अच्छा एक और चीज़ बनती है कि गैस आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबको होता है, नॉर्मल कंडीशन है ना, तो दवा खा ली तब गैस बन गया, कुछ खाना उल्टा पुल्टा खा ली तो गैस बन गया, है ना। तो कुछ लोग समझते हैं कि गैस और एसिडिटी सेम है, जो बिल्कुल सेम नहीं है। बेसिकली एसिडिटी क्या है, इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ लाइक वी कैन से दैट एसिडिटी इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्टमक ना। हम ये नहीं कह सकते कि एसिडिटी पूरे एब्डोमेन का ही डिसऑर्डर, नहीं, ये स्टमक का डिसऑर्डर है और स्टमक के थ्रू ये बहुत कर सकता है एसोफेगस में और माउथ आ सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं। और गैस जो होता है, गैस में बेसिकली देखिए क्या होता है, प्रोड्यूस इन कॉलोन। कॉलोन क्या है आपको बता देता हूँ, कॉलोन इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत बोलते हैं जिसको, उसका ये पार्ट होता है कॉलोन। कॉलोन जो है इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और इसका काम क्या होता है, इट्स एड्स डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये गैस जो है प्रोड्यूस होती है कॉलोन में, और जो हमारा एसिडिटी है इज अ डिसऑर्डर ऑफ द स्टमक, तो बिल्कुल सेम नहीं है, इसका ट्रीटमेंट अलग है ना, और इसका ट्रीटमेंट अलग है। तो ये गैस और एसिडिटी के बीच का डिफरेंस है। गैस कहाँ प्रोड्यूस होती है, कॉलोन में, एसिडिटी इज अ डिसऑर्डर ऑफ स्टमक। सो बेसिकली इतना ही था आज के लिए, है ना। मैंने पूरी कोशिश की है कि एसिडिटी के बारे में जितनी भी जानकारी मेरे पास थी, ये मैंने जहाँ से कलेक्ट की थी, मैंने उस सबको डिलीवर कर दिया। हो सकता है थोड़ा सा ऑर्डर मतलब डिसबैलेंस, मैंने कई कई चीज़ें आगे पीछे करके बता दी हूँ, लेकिन कंप्लीटली इतना ही नॉलेज काफ़ी है अगर, है ना। एक कह सकते हैं कि देखिए कोई भी नॉलेज बहुत ही ज़्यादा मतलब सैचुरेटेड तो नहीं हो सकता, लेकिन ठीक है इतना है ना, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द नॉलेज मैंने आपको दे दिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक तो अब अगले वीडियो में डिस्कस होगी। सो बस यही कहूँगा कि वीडियो को देखते रहें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।